हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप लोग अच्छे ही होंगे और घर पे रहिए, पढ़ते रहिए। और आज हम लोग इस वीडियो में तुलसीदास जी के पद पढ़ेंगे। तुलसीदास जी के द्वारा रचित जो रामचरितमानस का जो कक्षा 10 के जो दूसरा अध्याय है धनुष भंग, उसको हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग पहले वीडियो में 1 से 4 तक पढ़ चुके हैं। इसमें हम लोग 5 से स्टार्ट करेंगे और आप भी लोग इसमें संदर्भ भी वही डालेंगे जैसे पहले वाले हम डाले हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन के धनुष भंग शीर्षक से उद्धृत है, जो तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से उद्धृत है। आप इसमें अब चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। प्रभुहि चितई पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल, खेलत मनसिज मीन जुग जनु विधु मंडल डोल, गिरा अलिनी मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी, लोचन जल उरह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना, सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, धरी धीरज प्रतीति उदानी, तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा, तौ भगवान सकल उर्वासी, करही मोहि रघुबस के दासी, जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, मो सो तेहि मिलई न कछु संहेहु, प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम बस सबु जाना, सियहि बिलोकि तकेउ तन धन कैसे, चितव गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे। यहाँ पर आप प्रसंग में डालेंगे कि धनुष भंग के अवसर पर जब सभी राजा धनुष को नहीं तोड़ पाते हैं और जब श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़ने के लिए जाते हैं तो सीता जी अत्यंत व्याकुल हो जाती हैं और उनकी उसी व्याकुलता का वर्णन इस पद में तुलसीदास जी ने किया है। प्रभु चितई पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल। प्रभु ही अर्थात यहाँ पर श्री रामचंद्र जी को कहा गया है। पुनि चितई अर्थात दे करके, पुनि अर्थात फिर, मही अर्थात पृथ्वी, राजत अर्थात कमल, लोचन अर्थात नेत्र। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी फिर पृथ्वी की ओर देखती हैं। जब वो श्री रामचंद्र जी को देखती हैं और फिर पृथ्वी को देखती हैं तो उनके जो नेत्र हैं वो दोनों नेत्र उनके इधर उधर देख रहे हैं तो चंचल हो रहे, उनके चंचल नेत्र हैं। तो यहाँ पर प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी फिर पृथ्वी की ओर देखती हैं। इस प्रकार उनके दोनों चंचल नेत्र अत्यंत ही शोभित हो रहे हैं। खेलत मनसिज मीन जुग जनु विधु मंडल डोल। इस तरह से मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियाँ खेल रही हैं। डोल अर्थात खेल रही हैं। विधुमंडल अर्थात चंद्रमंडल रूपी और मनसिज अर्थात कामदेव, मीन अर्थात मछली। तो यहाँ पर प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी फिर पृथ्वी को देखती हैं तो उनके दोनों चंचल नेत्र शोभित हो रहे हैं। मानो चंद्र रूपी विधुमंडल अर्थात चंद्रमंडल रूपी डोल में मनसिज अर्थात कामदेव की, मीन अर्थात 2 मछलियाँ खेल रही हैं। गिरा अलिनी मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी, लोचन जल उरह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। पहला वाला दोहा है और ये चौपाई है।
गिरा अलिनी मुख पंकज रोकी, प्रकट न लाज निशा अवलोकी। अब पहले वाले में आप ये डाल सकते हैं कि सीता जी श्री रामचंद्र जी को देखती हैं और फिर पिताजी के प्रतिज्ञा और गुरुजनों को देख करके पृथ्वी को देखने लगती हैं। तो यहाँ पर सीता जी की लज्जा भाव आता है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा विशेष में डाल सकते हैं। गिरा अलिनी मुख पंकज रोकी, सीता जी की अलिनी अर्थात भ्रमर, मुख अर्थात मुख, पंकज अर्थात कमल। तो यहाँ पर भ्रमर अर्थात सीता जी की वाणी को कहा गया है। तो सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। प्रगट न लाज निशा अवलोकी, और लज्जा रूपी रात्रि, लाज निशा, निशा अर्थात रात्रि, वह लज्जा रूपी रात्रि को देखकर प्रकट नहीं होती है, अर्थात रात्रि में कमल प्रकट नहीं होता है। लोचन जल रह लोचन कोना, लोचन जल रह लोचन कोना, यहाँ पर लोचन अर्थात आँख, तो आँख से आंसू, जल अर्थात यहाँ पर आंसू, आँख से आंसू रह लोचन कोना, आँख के कोने में रह गए, अर्थात वे प्रकट नहीं हुए, उनके आंसू बाहर नहीं आए। जैसे परम कृपण कर सोना, उसी प्रकार से जिस तरह से एक व्यक्ति कंजूस व्यक्ति का घड़े से सोने से भरा घड़ा बाहर नहीं निकलता, वह कंजूस व्यक्ति कभी भी अपने सोने को बाहर नहीं निकलता है, उसी प्रकार से सीता जी के दोनों ही आँखों से जो उनके आंसू हैं उनकी आँखों के कोने में ही रह गए, परंतु वो बाहर नहीं आए। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, धरी धीरज प्रतीति उदानी, तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, सकुची अर्थात सीता जी की व्याकुलता बढ़ जाती है। धीरज प्रतीति उर आनी, वे जब अपनी व्याकुलता पर विचार करती हैं तो सकुचा जाती हैं और फिर धीरज धर कर, धीरज प्रतीति उरानी, उर अर्थात हृदय, वे अपने हृदय में फिर धीरज धरकर हृदय में ये विश्वास ले आती हैं। तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। यदि तन मन और वचन, मोर अर्थात मेरे, वचन से रघुनाथ जी के चरण कमलों में चित अर्थात चित लगा है, यदि मेरी प्रतिज्ञा सच्ची है तो भगवान सकल उर्वासी करही मोहि रघुवर कै दासी। तो श्री रामचंद्र जी जो सबके हृदय में वास करने वाले हैं, उर अर्थात हृदय में वास करने वाले हैं, करही मोहि रघुवर कै दासी, जिसके ऊपर सच्चा, करही मोहि रघुवर के दासी, तो मुझे उस रघुवर की दासी बनाए। जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, सो तेहि मिलई न कछु संहेहु। जिसके ऊपर, जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, सनेहु अर्थात स्नेह प्रेम, जिसके ऊपर सच्चा स्नेह होता है, सो तेहि मिलई न कछु संहेहु, तो वह उसको जरूर मिलता है, अर्थात जिसके प्रति सच्चा स्नेह प्रेम होता है वह व्यक्ति उससे जरूर मिल जाता है। संहेहु अर्थात इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सबु जाना। अंत में श्री रामचंद्र जी को देख करके सीता जी प्रेम का प्रण ठान लिया। कृपा निधान राम सब जाना, और कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ये सब बातें जान गए।
सिंह बिलो की तेकेऊ धन कैसे, चितव गरुड़ लग ब्यालही जैसे। सीता जी को देख करके की ओर देखा और फिर उन्होंने उसको उसी तरह से देखा, सीता जी को देखकर धनुष की ओर देखा। सिंह बिलो की सीता की तरफ देख करके तकेऊ धनु कैसे, अर्थात फिर उन्होंने धनुष की तरफ देखा कि जैसे चितव गरुड़ लघु ब्यालही जैसे, जिस प्रकार से छोटे सांप गरुड़ को देखता है। यहाँ पर ये बताने की कोशिश श्री रामचंद्र जी ने किया है कि ये धनुष हम तोड़ सकते हैं। चितव गरुड़, गरुड़ अर्थात गरुड़, लघु ब्यालही अर्थात छोटे सांप को देखता है। यहाँ पर भी भाषा अवधि है और छंद दोहा चौपाई छंद में लिखा गया है। और यहाँ पर सीता जी की व्याकुलता का अत्यंत ही सजीव ढंग से तुलसीदास जी ने इस पद में वर्णन किया है। लखन लखेउ रघुवंश मणि ताकेउ हर कोदंडु, पुलकी गात बोले बचन चरण चापे ब्रह्मांडु। दिस कुंजरहूँ कमठ अहि कोला, धरहूँ धरनी धरि धीर न डोला। राम चाहि शंकर धनु तोरा, होहु सजग सुनि आय सुमोरा। चाप सपीप राम जब आए, नर नारी न सुर सुकृत मनाए। सब कर संसव अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, सुर मुनि बरन केरी कदराई। सिय कर सोचु जनक पछतावा, रानी न कर दारुण दुख दावा। शंभु चाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाय सब संगु बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारु, चहत पारो नहीं को कढ़ारू। प्रस्तुत पद में जब श्री रामचंद्र जी धनुष को देखते हैं, तोड़ने के लिए जाते हैं, तो श्री रामचंद्र लक्ष्मण जी वो बहुत सबको सावधान कर देते हैं कि सभी लोग सावधान हो जाएं और इस तरह से इस धनुष को, क्योंकि श्री रामचंद्र जी अवश्य तोड़ देंगे और जब ये धनुष तोड़ देंगे तो शरीर हिलने डुलने लगे, पृथ्वी हिलने डुलने लगेगी, तो उसको सभी लोग थामे रखें। इसी का वर्णन इस पद में तुलसीदास जी ने किया है। लखन लखेउ रघुवंश मणि, ताकेउ हर कोदंडु। लखन अर्थात लक्ष्मण। जब लक्ष्मण ने देखा कि चरण चाप अर्थात लखन लखेउ रघुवंश मणि, ताकेउ हर कोदंड। लक्ष्मण जी ने देखा रघुवंश मणि ने हर अर्थात शिव के धनुष की ओर देखा। पुलकी गात बोले बचन, चरण चापे ब्रह्मांडु। चरण चाप अर्थात चरण उनका चरण से दबाकर, पुलकी अर्थात अत्यंत ही पुलकित होकर। तब ये पुलकित शरीर से धरती को पैर से दबाकर वचन अर्थात ये वचन बोले। दिस कुंजर कमठ अहि कोला, धरहु धरनी धरि धीर न डोला। दिस कुंजरहु अर्थात हे दिग्गज। कमठ अर्थात कच्छप। अहि अर्थात शेषनाग। कोला अर्थात वराह। हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेष और हे वराह, धरहूँ धरनी धरि धीर न डोला। धैर्य धारण करके पृथ्वी को पकड़े रहो। न डोला अर्थात यह चलायमान न हो पाए। राम चाहि शंकर धनु तोरा। शंकर धनु अर्थात श्री राम शंकर जी के धनुष, और चाहि अर्थात चाहते हैं, तो श्री रामचंद्र जी शंकर जी के धनुष को तोड़ अर्थात तोड़ना चाहते हैं।
हो सजग सुनि आय सुमुरा। हो सजग अर्थात सजग हो जाइए, मेरी आज्ञा सुन करके आप लोग सावधान रहिए, क्योंकि जब श्री रामचंद्र जी धनुष तोड़ेंगे तो पृथ्वी डोलने लगेगी और उसको संभालने के लिए आप लोग सजग हो जाइए। चाप सपीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए। जब श्री रामचंद्र जी चाप अर्थात धनुष, जब श्री रामचंद्र जी धनुष के समीप आए, नर नारिन, नर अर्थात पुरुष और स्त्री, सुर अर्थात देवता, सुकृत अर्थात पुण्यों को, तो नरतम स्त्री पुरुष देवताओं और पुण्यों को मनाए। सब कर संसव अरु अज्ञानो, मंद महीपन कर अभिमानो। संसव अर्थात संदेह, अज्ञान अर्थात अज्ञान, सबका संदेह और अज्ञान। मंद महीपन कर अभिमान, मंद अर्थात नीच, तो और नीच राजाओं का अभिमान। भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, भृगुपति अर्थात यहाँ पर परशुराम, केरी गर्भ गरुआई, गर्भ अर्थात गर्व और गर्व अर्थात और गरुआई अर्थात भारीपन। तो परशुराम के गर्व और भारीपन, गर्व का भारीपन, सुर मुनिवन केरी कदराई, सुर अर्थात देवता, मुनिवरन अर्थात मुनिवरों की भीरुता, भय। तो परशुराम जी की गर्व का भारीपन, सुर देवताओं और मुनियों की भीरुता, भय। सिय कर सोच जनक पछतावा, सिय कर सोच सीता जी की सोच, जनक पछतावा जनक का पश्चाताप। रानी न कर दारुण दुख, रानियों के भीषण दुख की ज्वाला। शंभु चाप बड़ बोहित उपाई, चढ़े जाहि सब संग बनाई। शंभु चाप बड़ बोहित उपाई, शंभु चाप शिव धनुष की रूपी शिव धनुष रूपी बड़ा जहाज पर सब समाज चढ़े जाए, सब संग बनाई, सब समाज बनाकर उस पर चढ़ गए। राम बाहुबली सिंधु अपारो, श्री रामचंद्र जी के भुजाओं, बाहुबल अर्थात भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं। सिंधु अर्थात समुद्र के पार जाना चाहते हैं। चहत पारो नहीं कोऊ कणारू, परंतु कोई केवट अर्थात माझी नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे भृगुति करी गर्भ गरुआई, सुर गरुआई। यहाँ पर परशुराम का गर्व दूर होना पहले ही कहा गया है, क्योंकि इनका गर्व तो बाद में दूर होता है जब लक्ष्मण और परशुराम का संवाद चलता है, परंतु यहाँ पर पहले ही कह दिया गया है संवाद को दूर तो भविष्य में परस्पर संवाद होने वाला है, परंतु उसको पहले ही कह दिया गया, इसलिए यहाँ पर भाविक अलंकार होगा। भाषा आप जानते ही हैं, अवधी भाषा में लिखा गया है और दोहा और चौपाई है। यहाँ पर वीर रस है। राम बिलो के लोग सब चित्र, लिखे से देखी, चितई सिय कृपायतन, जाने बिकल विशेषी। देखी विपुल बिकल वैदेही, निमिष बिहात कल्प समतेही। त्रिषित बार बिनु जो तनु त्यागा, मुए करई का सुध तड़ागा। का वर्षा सब कृषि सुखाने, समय चुके मुनि का पछताने। अस जिय जान जानकी देखी, प्रभु पुलके लखी प्रीति विशेषी। गुरहि प्रणाम मनहि मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीन्हा। दम केउ दामिनी जिमि जब लयऊँ, पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊँ। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े।
तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुन घोर कठोरा। यहाँ पर श्री रामचंद्र जी सभी सीता जी की यहाँ पर जब व्याकुलता देखते हैं तो श्री रामचंद्र जी ने सबको देखा और सीता जी को भी देखा, परंतु जो सीता जी की व्याकुलता को देख करके उनको दूर करने के लिए स्फूर्ति के साथ धनुष को उठा लिया तोड़ने के लिए, इसी का वर्णन तुलसीदास जी ने इस पद में किया है। राम बिलोके लोग सब, चित्र लिखे से देख, चितई सी कृपायतन जाने बिकल विशेष। रामचंद्र जी ने लोगों को देखा, राम बिलोके लोग, रामचंद्र जी ने सभी को देखा, बिलोके अर्थात देखना, सब उन्हें सब चित्र लिखे से देखी, उन्हें लिखी हुई तस्वीर के समान देखकर। चितई सी कृपायतन, कृपायतन था कृपा निधान, फिर कृपा निधान ने सीता जी की ओर जान बिकल विशेषी की ओर देखा और उन्हें अत्यंत व्याकुल जाना। देखी विपुल बिकल वैदेही, निमिष बिहात कल्प समते ही। विपुल बिकल विशेषी, देखी विपुल बिकल वैदेही, निमिष निहात कल्प समते ही। जानकी को बेचैन देखा, श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी वैदेही अर्थात सीता जी को बेचैन देखा। निमिष बिहात कल्प समते ही, निमिष अर्थात उनके लिए एक पल भी उन्हें कल्प के समान अर्थात युगों के समान बीत रहा है। त्रिषित बारी बिनु जो तनु त्यागा, मुँह करहीं सा सुधा तड़ागा। त्रिषित अर्थात प्यासा। रामचंद्र जी ने विचारने लगे कि जो प्यासा बिनु तनु त्यागा, प्यासा यानी प्यास के बिना यदि मनुष्य शरीर त्याग देता है फिर मर जाने, मुँह करहीं सा का सुधा तड़ागा, फिर मरने के बाद सुधा तड़ागा यहाँ अर्थात अमृत का तालाब, फिर यदि अमृत का तालाब भी उसे मिल जाए तो उसका क्या फ़ायदा। का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछताने। वर्षा अर्थात बारिश, कृषि अर्थात कृषि। तो जब खेती सूख गई तब वर्षा क्या, समय चुके पुनि पछताने, समय पर चूकने से फिर पछताना क्या अर्थात समय के न रहने पर, समय के चले जाने पर क्या पछताना। अस जिय जान जानकी देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेषी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा मन में विचार किया और प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेषी और जानकी जी को देखकर उनकी बड़ी प्रीति विशेष अर्थात विशेष प्रीति देख करके अत्यंत ही पुलकित हो गए। गुरही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लांघा उठाई धनु लीन्हा। दम केउ दामिनी जिमि जय लयहूँ, पुनि नभ धनु मंडल संभयऊँ। गुरु प्रणाम मन ही मन कीन्हा, गुरु को मन ही मन प्रणाम किया। अति लाघव उठाई धनु लीन्हा, अत्यंत ही स्फूर्ति, अति लाघव अर्थात अत्यंत स्फूर्ति से धनुष को उठा लिया। दम के दामिनी जिम जब लयहूँ, पुनि नभ धनु मंडल संभयऊँ। अब धनुष को वेदी पर से उठा लिया अर्थात हाथ में ले लिए। पुनि नभ धनु मंडल संभयऊँ, तब वह बिजली की तरह चमका, फिर आकाश में मंडलाकार हो गया। मंडल संभयऊँ अर्थात मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खैंचत गाड़े, काहू न लखा देख सब उठाड़े। लेत चढ़ावत खैंचत गाड़े, श्री रामचंद्र जी धनुष को लेते हैं
चढ़ाते हैं, खींचते हैं और फिर सभी खड़े देख रहे हैं, पर कठिनता किसी ने नहीं देखी। अर्थात श्री रामचंद्र जी को धनुष ने कब उठाया, कब खींचा, कब चढ़ाया, कब खींचा, ये किसी ने नहीं देखा। उन्होंने यही देखा कि श्री रामचंद्र जी धनुष को खींचे खड़े हैं। तेई क्षण राम मध्य तनु तोड़ा। इसी क्षण, इसी समय श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ दिया। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। और उसके तोड़ने से भयंकर ध्वनि, घोर कठोर अर्थात कठोर ध्वनि तीनों लोकों में भर गई। यहाँ पर श्री रामचंद्र जी की वीरता का वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। वह अत्यंत ही स्फूर्ति के साथ इस धनुष को तोड़ देते हैं। और भाषा आप जानते ही हैं, अवधि है, छंद, दोहा और चौपाई है, रस वीर रस है। यहाँ पर श्री रामचंद्र जी की धनुष को तोड़ने की, उठाने की, खींचने की अत्यंत ही मनोहर ढंग से वर्णन किया है तुलसीदास जी ने। भरे भुवन घोर कठोर रवि बाजी तजी मार्गु चले। चिक्कर रही दिग्गज डोल मही अहि कोल कुरुम कलमले। सूर असुर मुनि कर कान दीने सकल बिकल विचारहि। कोदंड खंडेव राम तुलसी जयतु बचन उचारहि। यहाँ पर तुलसीदास जी ने इसको हरिगीतिका छंद में लिखा है। भरे भुवन घोर कठोर रवि बाजी तजी मार्गु चले। जब लोक में, भरे भुवन अर्थात लोक में धनुष टूटने से भीषण कठोर शब्द छा गया, ध्वनि गूंजने लगी। रवि बाजी तजी मार्गु चले, तो सूर्य के जो घोड़े हैं, रवि बाजी अर्थात सूर्य के घोड़े रास्ता छोड़कर मार्ग, तज अर्थात त्याग करके, मार्ग छोड़ करके चल दिए। चिक्कर ही दिग्गज, दिशा के दिग्गज अर्थात हाथी चिघाड़ते हैं। डोल मही अही, और धरती, मही अर्थात धरती हिल गई। वराह और कच्छप कोलकुरुम कलमले, और वराह और कच्छप कलमला गए। सूर असुर मुनि कर कान दीने सकल बिकल विचारहि। सूर अर्थात देवता, असुर अर्थात राक्षस, मुनि अर्थात मुनिगण। तो देवता, राक्षस और मुनि कान दीने सकल बिकल विचारहि। कान अर्थात कानों पर, हाथ रखकर अर्थात हाथ रखकर सब व्याकुलता से विचार करते हैं। को दंड खंडेव राम तुलसी जयति बचन उचारहि। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब यह निश्चित हो गया कि धनुष टूट गई है, श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया है, तब वे जयति बचन उचारहि, जय जयकार के वचन यानी वाणी उच्चारते हैं, अर्थात श्री रामचंद्र जी की जय जयकार करते हैं। तो ये पद अब यहीं पर समाप्त हुआ। अगले में हम लोग वन पथ पर पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। देखने के लिए धन्यवाद।